औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स दाल का खिचड़ा। आप यकीन करें कि आप इसको बनाएंगे और आप हलीम को भूल जाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 3 दालें शामिल कर रही हूँ। मूंग की दाल येलो वाली, जो अक्सर लोग खिचड़ी में भी डालते हैं। इसके अलावा चने की दाल 1 कप लूँगी और हाफ़ कप मैंने लिया है दाल माश, वाइट वाली दाल माश जो होती है। इन तीनों को आपने एक बाउल में डाल देना है और अच्छी तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है, जिन्हें कोई इसमें कंकर वगैरह कोई पत्थर ना हो। बस ये मैंने इसमें 3 दालें शामिल की हैं। आप चाहें तो इसमें मसूर की दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाली। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। जो मैंने चावल लिए थे, अदवार चावल लिए थे। इसमें अच्छे वाले चावल ज़रूरी नहीं, आपके पास जो भी पड़े हुए हैं। 1 गिलास मैंने मतलब कि चावल के 1 गिलास मैंने ले लिया है। 1-1 कप दाल और 1 गिलास चावल। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और इसको अच्छी पहले वॉश करना है। वॉश करके इसको आपने भिगो के आधा घंटा के लिए रख देना है। आपके पास अगर टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए रखा है। ये सारी दालें आपने एक साथ ही भिगो देनी है। ये तो दालें भिगो दी हैं और अब ये एक आधा घंटे के लिए भिगो दी। अब चलिए इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं। पतीली में तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल की है। सिंपल तरीके से हम इसका मसाला बनाएंगे, जिस तरह आम सालन वगैरह का बनाते हैं। अच्छी तरह से इसको ब्राउन करूँगी। इसका कलर चेंज होने का हम इसका वेट कर रहे हैं जी। तो देखें लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। लहसुन का पेस्ट फ्रेश मैंने डाला है। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा-सा पानी शामिल कर दूँगी कि ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएँ। जी, तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। तो मसाले में मैं क्या-क्या डालूँगी आपने गौर से देखना है। 1 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी। 1 चम्मच भर के गरम मसाला शामिल करूँगी। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसके अलावा मैं थोड़ा-सा इसमें डालूँगी बिरयानी मसाला। इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का करने के लिए आपने 1 चम्मच इसमें बिरयानी मसाला डालना है और अपने टेस्ट के बराबर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये तमाम मसाले डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और साथ ही थोड़ा-सा पानी मैं शामिल कर दूँगी कि मसाले जले नहीं। अच्छी तरह से मैंने इसको देखें मिक्स कर लिया और मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए थे। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। 2 अदद टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के और टमाटर जो है वो मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे। छिलका हटा के मैंने हल्का-हल्का इसको पीस लिया। टमाटर डालने के बाद इसको मिक्स करना है। इस तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं कि टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएँ और मसाले के साथ इसी तरह से हल हो जाएँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे और कितने मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। थोड़ा-सा मैं इसके मसाले की भुनाई कर रही हूँ और जैसे ही इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें दालें शामिल कर देंगे। दालों का जो है वो मैंने पानी निकाल लिया था और दोबारा से एक दफ़ा इसको वॉश कर लिया है। अब मैं इसको मसाले में शामिल कर देती हूँ। जी, तो ये शामिल करने के बाद अब आपने थोड़ा-सा इसको मिक्स करना है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि दाल मूँग और दाल माश जो है वो फ़ौरन से नीचे लग जाती है। तो इस चीज़ का आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जी, तो आप ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब हमने इसमें ढेर सारा पानी डाल देना है। तकरीबन 4 से 5 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद आपने इसको दम पे रख देना है। जी, तो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तकरीबन 4 गिलास मैंने पानी डाला है और पानी डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और हल्की आंच पे मैं रख दूँगी तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रखना है। तो मेरी आपसे अब मुलाकात होती है 30 से 40 मिनट बाद। जी, तो तकरीबन 40 मिनट गुज़र गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी दाल और चावल का खिचड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल दालीम लग रही है। आप ये देखें कितने मज़े का इसका टेस्ट आया था और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया और मैंने जब देखा मुझे पानी की एक्स्ट्रा वग़ैरह ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरा धनिया। ढेर सारा आपने हरा धनिया ले लेना और हरा धनिया हम डालेंगे। मुझे बिल्कुल इसी तरह का चाहिए था, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अगर आपने बहुत ज़्यादा पतला करना है तो आप गर्म पानी इसमें थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। आपने ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी को बॉयल करके थोड़ा सा इसमें शामिल कर दें अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए। जी, हरा धनिया डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और चूल्हे की फ्लेम इस पॉइंट पे मैं ऑफ कर दूँगी। और अगर आप देख सकते हैं, आपने स्टार्ट में मैंने 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाला था, तो अगर आपने हाफ़ चम्मच डालना है और हाफ़ चम्मच आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू में ही 1 चम्मच डाल दिया था। अच्छी तरह से ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज की हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है और इसी तरह से अब हम एक लेते हैं खूबसूरत सी प्लेट और अपने खिचड़ी को हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये मैंने प्लेट में सर्व कर लिया। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और इतने मज़े का बना है। बिल्कुल इसका टेस्ट जिस तरह हलीम होती है उस तरह लगे और ऊपर मैंने लेमन डाल दी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।